नमस्कार, मैं गुलेश पल और आप देख रहे हैं न्यूज 21। विकसित कृषि संकल्प अभियान को लेकर कृषि मंत्री रामविशाल नेताम ने आज प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने बताया कि यह अभियान कल 29 मई से चालू होगा, जो कि 12 जून तक चलेगा। पीएम मोदी के लैब टू लैंड के मंत्र को साकार करने में यह एक बड़ा कदम होगा। साथ ही एक देश एक कृषि एक टीम की अवधारणा को भी मजबूती प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि खरीफ फसलों के आधुनिक कृषि पद्धतियों को लेकर किसानों को जागरूक किया जाएगा और सरकार की योजनाओं नीतियों को अभियान के माध्यम से लोगों तक बताया जाएगा। आगे उन्होंने और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। जानकारी देते हुए अत्यंत ही हर्ष की बात है कि 29 तारीख से लेकर के 12 जून तक पूरे प्रदेश भर में हम जो है विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू कर रहे हैं। और इस अभियान में देश भर के जो कृषि क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं वैज्ञानिक, उनकी टीम और प्रदेश स्तर के हमारे केवीके हों या फिर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हों, वहाँ के वैज्ञानिकों का और प्रदेश सरकार के प्रशासन के अधिकारियों का एक टीम बना है। यह टीम प्रदेश के समस्त 33 जिलों में जाएगा और सभी टीम में भारत सरकार के जो कृषि वैज्ञानिक हैं उस टीम में शामिल रहेंगे। और ये टीम एक दिन में 2 जगहों में इनका कार्यक्रम होगा और एक कार्यक्रम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, उनकी जो संकल्प है, उनकी कल्पना है कि लैब टू लैंड उन्होंने मंत्र दिया था कि लैब में हम क्या कर रहे हैं, हम किसानों के बीच में जाके बताएं। और उसी को साकार करने के लिए देश भर में यह अभियान चालू किया गया है। और निश्चित ही हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो मंत्र है, उसको साकार करने के लिए देश के यशस्वी हमारे कृषि मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी जब पिछले दिनों यहाँ आकर के समीक्षा बैठक उन्होंने किया था, तो इसके लिए भी उन्होंने जोर दिया। इसमें विशेष रूप से एक देश एक कृषि एक टीम की अवधारणा को इस अभियान के माध्यम से मजबूती मिलेगी। आगे आप सबको मालूम है कि अब खरीफ का सीजन प्रारंभ हो रहा है और पूर्वानुमान से पहले इस बार मानसून आने का आहट जो है मिल चुका है। इसके पहले खरीफ के तैयारी के पहले हमारे ये जो
टीम है, ये प्रदेश भर के सभी जिलों में जाकर के कृषकों के साथ वहाँ गुफ्तगू करेंगे, वार्तालाप करेंगे। उन क्षेत्रों में क्या क्या उपज लिए जा रहे हैं, क्या क्या वो संभावना है, हम प्राकृतिक खेती को कैसे बढ़ा सकें, नेचुरल फार्मिंग के साथ साथ हम उन क्षेत्रों में जैविक को भी कैसे हम बढ़ावा दे सकें, पानी कम खर्च करके अच्छी उपज हम कैसे ले सकें, इसके लिए भी इस अभियान के माध्यम से जोर रहेगा। क्योंकि जिस प्रकार से जल स्तर लगातार गिरते जा रहा है, उसको देखते हुए हमें निश्चित तौर पे एक मानसिकता बनानी पड़ेगी कि हम कौन सी फसल लें जिससे हमारे अच्छे फसल भी हों और पानी के बर्बादी भी ना हो और कम खर्च हो। इसलिए इस बात को लेकर के भी हम चल रहे हैं। आप सबको मालूम है कि सॉइल हेल्थ कार्ड भी जारी किए गए हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सभी जगहों में सॉइल हेल्थ कार्ड भी हम बनाएंगे, बांटेंगे। सच्चाई लेकिन इसमें ये भी है कि हम सॉइल हेल्थ कार्ड के आधार पर हम अपने अपने खेतों में उर्वरक का उपयोग नहीं कर रहे हैं। उसके प्रति लोगों का झुकाव कैसे बढ़े, किस मिट्टी में कौन सा उपज लेना जरूरी है और उस मिट्टी में उस खेत में कितना किस किस प्रकार को उर्वरक की जरूरत है। मैं समझता हूं कि जब हम सॉइल हेल्थ कार्ड के आधार पर खेती करेंगे तो इसमें खाद का अंधाधुंध प्रयोग भी नहीं होगा और जो औसत जो खाद हमें डालना चाहिए, उर्वरक देना है कि कहाँ कहाँ किस किस प्रकार के खाद का इस जमीन में, इस मिट्टी में जरूरत है, ये हम अंधाधुंध खेती कर रहे हैं। उसके चलते बहुत जल्दी जमीनें जो है उसरीली होते जा रही हैं, खराब होते जा रहा है। इसको भी हम कैसे मेंटेन करें और प्राकृतिक खेती के साथ साथ नेचुरल फार्मिंग, जैविक खेती के प्रति लोगों का झुकाव कैसे बढ़े, इसको भी हम ये सोच करके इसमें एक कार्यक्रम में शामिल करेंगे। किसानों का फीडबैक जब वार्तालाप करेंगे, हमारा कोई वहाँ पे बहुत अधिक भाषणबाजी का कोई कार्यक्रम होगा नहीं। हम सीधे किसानों से या बीज उत्पादक लोगों से, उद्यान के क्षेत्र में फिशरीज के लिए फिशरीज डिपार्टमेंट का हो या फिर डेयरी डेवलपमेंट के लिए हो, इन सभी जितना भी एलाइड जो डिपार्टमेंट हैं उनसे संबंधित हम सभी एक तो जानकारी भी देंगे और उनका फीडबैक लेकर के आगे चल करके हम क्या इस प्रदेश के बेहतरी के लिए क्या योगदान दे सकता है विभाग, और हमारा जो रिसर्च के जितने विंग हैं, जितना साइंटिस्ट हैं, उनका अलग अलग जो उनका जो अनुभव है, उस अनुभव के आधार पे हम कैसे और बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, लोगों की आय को हम कैसे बढ़ा सकें और जो लागत जो मूल्य है उसको कैसे घटा सकें, इसको विशेष ध्यान रख करके कार्यक्रम भी हम कर रहे हैं। आगे चल करके जैसे
जैसे बताया कि जो 33 जिलों में चलाया जाएगा, जिसमें 100 दल हम लोगों ने बना लिया है। 2600 स्थान में ये कार्यक्रम आयोजित होने वाले हैं। इसके लिए प्रदेश स्तर पे भी हम लोगों ने नोडल अधिकारी नियुक्त किया है और हर जिला मुख्यालय में वहाँ भी नोडल अधिकारी हम लोगों ने नियुक्त किया है। इस प्रकार से ये जो दल जाएगा, एक जिले में 3 दल का गठन हुआ है। प्रत्येक दल एक दिन में 2 स्थान पर जाएंगे। इस दल में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के एवं कृषि विज्ञान केंद्रों के और 3-4 वैज्ञानिकों के साथ साथ, जैसे बताया कि राज्य शासन के हमारे कृषि, उद्यानिकी, मत्स्य पालन, पशुपालन विभाग के अधिकारी शामिल होंगे। और फोकस हम कर रहे हैं ज्यादातर जो रिमोट एरिया है, जो आकांक्षी जिले हैं। माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उन आकांक्षी जिलों को देश भर में चिन्हांकित करके वहाँ का कैसे बेहतर डेवलपमेंट हो सकता है और वहाँ किस प्रकार का हमें खेती हो या फिर अन्य व्यवसाय हो, अन्य कार्य हो, उसके माध्यम से लोगों को कैसे आर्थिक रूप से कैसे और मजबूत हम दिला सकें, कैसे मजबूत कर सकें, ऐसा सोच करके ये कार्यक्रम का उद्देश्य है। हमारा आप सबको मालूम है कि पूरा हमारा बस्तर अंचल हो गया और इधर अगर उत्तरी क्षेत्र में हम देखें तो सरगुजा अंचल का हो गया। बस्तर में यहाँ बहुत सारी संभावना, उन क्षेत्रों में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की और भी ध्यान हम सबका है। जैविक खेती के साथ साथ और कैसे अच्छे फार्मिंग वहाँ पे जो कर रहे हैं उनका और स्किल कैसे हम बढ़ा करके बेहतर उत्पादन हम ले सकें, ऐसा भी सोच लेकर के एक कार्यक्रम किया जा रहा है। आज देश भर में उन्नत तकनीकी भी एक से एक आ गए हैं। जो नए नए जो तकनीकी आ रहे हैं उसके बारे में हमारे जो सुदूर अंचल के जो कृषक हैं उनको भी एक जानकारी हासिल हो और उसका प्रयोग कैसे कर सकें, इसके बारे में भी अभियान है। नई नई किस्में हैं, साथ ही साथ उन क्षेत्रों में जो फसलवार बहुत सारे अनुशंसित मात्रा अनुसार संतुलित उर्वरक का प्रयोग, क्योंकि बहुत सारे किसान ऐसे हैं कि जिनको सिर पैर लगता है कि हम एक खाद के डालने से हमारा उत्पादन हो जाएगा, जबकि उसमें उस पौधे को या उस मिट्टी में कौन कौन से तत्व की जरूरत है, उस जरूरत के मुताबिक यदि खाद का, उर्वरक का अगर सही प्रयोग करें तो अनावश्यक जो अंधाधुंध जो उर्वरक का उपयोग हो रहा है उसमें भी कमी आएगी और उनका खेत भी एक तरह से पुष्ट रहेगा, सुरक्षित रह पाएगा। आगे एक ड्रोन का भी बहुत ज्यादा अभी चर्चा है। हम ड्रोन का प्रयोग और उपयोग कैसे
लोगों तक हम पहुंचा सकें और इसके बारे में उधर कैसे उनका आकर्षण भी बढ़े और लोगों को कैसे इसके साथ जोड़ सकें, इसके माध्यम से, शिविर के माध्यम से हम सब ये करने वाले हैं। कुल मिला के इन्हीं सभी बातों को लेकर के हम लोगों ने आज बैठा है। आज हमारे प्रदेश के कृषि विभाग के कृषि उत्पादन आयुक्त मैम भी यहाँ पर हैं, हमारे बीज निगम के हमारे चेयरमैन चंद्रहार चंद्राकर जी भी हैं, साथ ही साथ हमारे कृषक कल्याण परिषद के अध्यक्ष जी भी यहाँ पर चंद्रवंशी जी, हमारे उद्यान विभाग के डायरेक्टर और तेलघानी बोर्ड के भी चेयरमैन, साथ ही साथ एमडी हमारे यहाँ पर हैं, डायरेक्टर एग्रीकल्चर यहाँ उपस्थित हैं और फिशरीज के भी अधिकारी यहाँ पर हैं सभी। तो कुल मिला करके जो एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर है उन सब को लेकर के हम गांव-गांव में जाकर के यह इस अभियान के संदर्भ में लोगों को जागरूक भी करेंगे और कैसे इन क्षेत्रों में मिलेट्स का खेती को और बढ़ावा दिया जा सके, तेलहन का खेती कैसे बढ़े, दलहन का हम कैसे उत्पादन और बढ़ा सकें, गन्ना का भी उत्पादन कैसे बढ़ सके, इसके लिए भी हमारा जोर रहेगा। इस अभियान के माध्यम से सभी जिला प्रशासन के प्रमुख से भी डायरेक्टली हमारे अधिकारी बात करके संदेश दिए जा चुके हैं। देश के यशस्वी कृषि मंत्री जी का भी लगातार पूरे देश भर के राज्यों के मंत्रियों के साथ उनकी बैठकें हो चुकी हैं। अधिकारी लेवल पे भी लगातार चर्चा हो रही है, बातें आगे बढ़ रही हैं और स्वयं माननीय कृषि मंत्री जी छत्तीसगढ़ के किसी न किसी एक स्थान पे आने वाले हैं। यद्यपि उनका कार्यक्रम 31 तारीख को है, फिर हम लोगों ने अभी मैं बात करके आगे कुछ बढ़ाने का हमने निवेदन किया है कि समय थोड़ा सा और आगे बढ़ा दें हमें मिले, क्योंकि 31 तारीख तक हमारा स्वराज अभियान चल रहा है, सुशासन तिहार, तो इसके बाद अगर रखेंगे तो बेहतर हो सकेगा। कुल मिला के मत्स्य को किसी का दर्जा दिया है, जिनको आप ठेका देते हैं मछली पालन के लिए, वहाँ पे वो लोग पानी में केमिकल डाल देते हैं, उससे मछली मर रहे हैं, पानी भी प्रदूषित हो रहा है, जलकुंभी पैदा करने के लिए लोग केमिकल डाल देते हैं। लगातार शिकायतें आज तक एक भी एक्शन नहीं है। कुछ इस तरह की शिकायतें तो कुछ आम बात रही नहीं। मछली लोग डालते हैं, बीज डालते हैं, पता चला दूसरा कोई जाल लेकर के मार के चला जाता है, तो चोरियां भी होती हैं इस तरह की। फिर भी इसे रोकने के लिए प्रयास किया जा रहा है और इसके लिए बेहतर कैसे प्रबंधन हो सके इस दिशा में विभाग भी लगातार चिंता भी करता है। उस और संबंधित विभाग अन्य जो साथ में जो बाकी सबका जो सहारा ले सकते हैं, वहाँ के प्रशासन से, जिला प्रशासन से, स्थानीय वहाँ के जो प्रशासन है उनको उनसे भी संपर्क करके इस चीज से अवगत कराया जाता है। चलिए किसानों को कौन सी जानकारी भी देंगे, किस तरीके की जानकारी जो किसानों को देंगे और खास करके छत्तीसगढ़ बहुमूल्य धान की खेती के लिए स्पेशल माना जाता है, तो लेकिन इस हिसाब से ड्रोन का यूज जो छत्तीसगढ़ के किसान जो है नहीं कर पाते हैं, खास करके उसको लेकर के क्या करेंगे आप लोग? निश्चित ही हम ड्रोन के माध्यम से कैसे वहाँ फर्टिलाइजर का उपयोग कर सकें और प्रदर्शन भी करेंगे जहाँ जहाँ कैंप होगा, उन कैंपों में हमारा प्रदर्शन भी होगा, कैसे चला सकते हैं। ठीक है मंत्री जी, 2023 को आपने मिलेट डे मनाया, मिलेट ईयर मनाया हुआ था,
पालन को बढ़ावा देना है, ताकि उससे भूमि की संरक्षण भी होगा और जल का संरक्षण भी होगा, मगर उसे लाभ की खेती बनाया जा सके छत्तीसगढ़ में। इसके लिए क्या योजना है? हम कुछ क्षेत्रों को हम फोकस कर रहे हैं और वहाँ लाभ का खेती कैसे हो सके, इसके लिए भी विभाग कुछ योजना बनाए हैं। अब हम जल्दी उसके बारे में अभी अवगत कराएंगे। आपने सुना कि रामविचार नेताम ने किसानों को आगे बढ़ने के लिए, किसानों को हित में क्या कुछ बोला है। और आगे ऐसी खबरों के लिए बने रहिए News 21 के साथ। धन्यवाद।